हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे हिक्का श्वास, ठीक है ना। चरक चिकित्सा 17 हिक्का श्वास एक साथ इन्होंने डिस्क्राइब किया है, क्यों एक साथ वर्णन किया है ये भी पढ़ेंगे हम लोग। फिर इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो कास का रहेगा, ठीक है ना। तो हिक्का और श्वास एक साथ पढ़ेंगे हम लोग। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है हिक्का श्वास चिकित्सा। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं हिक्का नाम क्यों हिक्का पड़ा है। हिक्का मतलब हिक्कप, हिचकी जो आती है ना। हिक इत्य कृत्वा कायति शब्दायते इति हिक्का। जिस रोग में हिक हिक की ध्वनि निकलती है वो हिक्का है। हिग, ठीक है। जिस रोग में हिग शब्द निकलता है, हिक हिक की ध्वनि निकल रही है, उसको हिक्का कह रहे हैं। हिक्का श्वास दोनों वात कफ जन्य। हमने अभी बताया था ना कि दोनों को क्यों एक साथ डिस्क्राइब किया गया है, कुछ तो कारण होगा। तो अभी श्लोक की बात हम नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। कफ वातात्मको वेत्तो पित्त स्थान समुद्भव, ऐसा चरक कहते हैं। कफ वातात्मको वेत्तो पित्त स्थान समुद्भव। इसका मतलब ये हुआ कि हिक्का और श्वास दोनों वात कफ जन्य रोग हैं, यानी दोनों कवि से हैं। कवि मतलब कफ और वात। कफ वातात्मको वेत्तो पित्त स्थान समुद्भव। पित्त स्थान समुद्भव। पित्त स्थान कौन सा होता है? आमाशय। पित्त का स्थान आमाशय होता है, जनरली हम लोग ऐसा पढ़े हैं। यानी कि इसकी उत्पत्ति पित्त स्थान यानी आमाशय से होती है, दोनों की। हिक्का और श्वास दोनों कफ और वातजन्य रोग हैं और इनकी उत्पत्ति पित्त स्थान यानी कि आमाशय से होती है। चरक अनुसार हिक्का और श्वास के निदान भी समान है, यानी जो निदान हिक्का का है वही निदान श्वास का भी है, ठीक। हिक्का श्वास के निदान क्या क्या हैं? रजसा धूम वाताभ्याम शीत स्थानाम्बु सेवनाद व्यायामाद ग्राम्य धर्माद्वा रूक्ष अन्न विषमाशनाद। मतलब रज आप जानते हैं, धूल वगैरह, धूम धुएं से, वाताभ्याम दूषित वायु के सेवन से, शीत स्थान में रहने से, है ना, शीतल जल के सेवन करने से भी हो सकता है, ठंडा पानी वगैरह पी लेने से, व्यायाम एक्सेसिव एक्सरसाइज से, ग्राम्य धर्म किसको बोलते हैं? एक्सेसिव क्वाइटस को बोलते हैं, व्यवहार को, रूक्ष अन्न ये सभी वात को बढ़ाने वाले हैं, रूक्ष अन्न और विषम भोजन के सेवन से, ये सारे के सारे हिक्का और श्वास के निदान हैं, ठीक है ना। और जब कुपित वायु कफ को लेकर प्राण उदक और अन्न, यहाँ फिर आ रहा है यूपीए। इसके पहले भी हमने किसी व्याध में आपको यूपीए बताया था, तो ये यूपीए याद रखिएगा कि हिक्का श्वास चैप्टर में भी हमने यूपीए पढ़ा, यानी प्राण उदक और अन्न व स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता है। और हिक्का के भेद की बात अगर करें तो चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार 5-5 ही है, ठीक है ना, 5-5 ही है। तो अन्नजा क्षुद्रा महागंभीरा ये चार तो लगभग लगभग दोनों में सेम है। सुश्रुत में यमला बताया है और चरक में उसकी जगह पे व्यपेता बताया है, ठीक है ना। चरक में व्यपेता आया हुआ है और सुश्रुत में यमला आया है, यही डिफरेंस है। बाकी दोनों में हिक्का के 5 ही भेद हैं, ठीक है ना। कहीं आपको दोनों आचार्यों के अनुसार यादें हिक्का है? हिचकी आ रही है, लग रहा है कोई याद कर रहा है, ये सब बकवास वाली बातें हैं। आयुर्वेद में ऐसा कहीं डिस्क्राइब नहीं है कि कोई याद कर रहा है तो हिचकी आ रही है, चुपचाप पानी पी लिया करो। ये सब बकवास की बातें हैं। अन्नजा क्षुद्रा महागंभीरा व्यपेता हिक्का। और सुश्रुत के अनुसार अन्नजा क्षुद्रा, महा को महती कह दिया है, गंभीरा यमला, ठीक है। अभी इनके बारे में जो जो लक्षण आए हैं, एक के कई कई लक्षण हैं, कैसे याद करेंगे उसको भी हम आपको बताएंगे। तो दोनों आचार्यों के अनुसार हम लोगों ने इसके भेद देखे। तो महान गंभीर व्यक्ति, हमने क्या कहा? महान गंभीर व्यक्ति, यानी महान से महती, गंभीर से गंभीरा और व्यक्ति से व्यपेता। ये महान गंभीर व्यक्ति असाध्य होता है, ठीक है ना। अगर साध्यता असाध्यता की बात करें
तो महान गंभीर व्यक्ति असाध्य हुआ, बाकी के दोनों क्षुद्रा और अन्नजा जो है आपका साध्य है वो, ठीक है। क्षुद्रा और अन्नजा साध्य हो गया। वैसे ही ये तो शॉर्टकट में हमने आपको हिक्का का एक बाह्य रूप दिखाया। अब श्वास की बात करते हैं। मौसी होता है तो मौसी ने मौछी, महा ऊर्ध्व छिन्न, महा ऊर्ध्व और छिन्न। क्यों हमने मौछी बोला? हम चाहते तो और भी कुछ बता देते हैं। जैसे वहां पे हमने बताया कि महान गंभीर व्यक्ति असाध्य है, वैसे यहाँ पे अगर श्वास की बात करें तो यहाँ पे म उ छी यानी महा ऊर्ध्व और छिन्न ये असाध्य होता है। ये तो रही बात साध्यता और असाध्यता की। अभी श्वास में साध्यता असाध्यता बाकी है। एक हम लोग तमक श्वास पढ़ते हैं जिसको हम लोग मॉडर्न से ब्रोंकियल अस्थमा से कंपेयर करते हैं। वो याप्य है और अगर नया है, एक्यूट फेज में है, बिल्कुल नया नया है, तो वो चरक के अनुसार एक्यूट अस्थमा जो होता है नवीन होने पर साध्य होता है, अदरवाइज याप्य होता है तमक श्वास, ठीक है ना। सुश्रुत ने इसको कृच्छ साध्य कहा है। फिर बात आती है क्षुद्र श्वास, जो इकलौता बचा वो साध्य होता है, यानी महा ऊर्ध्व और छिन्न असाध्य हुआ। सुश्रुत कृच्छ साध्य कहते हैं तमक श्वास को, और चरक कहते हैं क्या? तमक श्वास को याप्य कहते हैं। तो तमक श्वास जो होता है वो याप्य होता है, लेकिन नया होने पे वो साध्य होता है। सुश्रुत ने उसको कृच्छ साध्य कहा है। एक इकलौता जो है साध्य होता है, कौन सा? क्षुद्र श्वास। यानी कि दो श्वास अगर हम बात करते हैं, यानी तमक श्वास नया होने पर साध्य है और क्षुद्र श्वास हमेशा साध्य होता है, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं। चिकित्सा सूत्र यहाँ पे दे रखा है, थोड़ा सा चिकित्सा सूत्र देख लेते हैं। अभी आपको हम सिर्फ ब्रीफ में बता रहे हैं, अभी पूरी की पूरी कहानी बाकी है। हिक्का श्वास कफ वातात्मको वेत्तो पित्त स्थान समुद्भवा, इसी के कारण इस दोनों की चिकित्सा भी एक जैसी है। चरक ने चिकित्सा दोनों की अलग अलग नहीं बताई है, पहले भेद इत्यादि इत्यादि बता के लास्ट में चिकित्सा का वर्णन किया है। यानी हिक्का और श्वास की चिकित्सा एक समान चरक के अनुसार है। और क्या है? हिक्का का श्वास छर्दी और क्षय में परस्पर एक दूसरे की औषधियों से चिकित्सा करें, ऐसा चरक कहते हैं। यानी इन व्याधियों में औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, एक ही मतलब इनकी चिकित्सा एक जैसे हो सकती है आचार्य चरक के अनुसार। हिक्का श्वासादितम स्निग्धर आदो स्वेदर उपचारेद आक्तम लवणम तैलेन नाड़ी प्रस्तरम संकर। चरक चिकित्सा सत्र में आएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा यहाँ पे एक अभी रेफरेंस वो उपमा देके आएगा कि जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमी रहती है और वहां पे सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो उनकी ऊष्मा से वो बर्फ जो होता है पिघल जाती है। उसी प्रकार से जो कफ जमा रहता है वक्ष स्थल पे, जो कफ अंदर जमा रहता है, सैंधव तिल तैल से पहले मर्दन करते हैं। सैंधव तिल तैल से मर्दन करने पे उसके पश्चात स्वेदन करते हैं। और स्वेदन कौन सा? नाड़ी प्रस्तर संकर, ठीक है ना। हमने इसका ट्रिक बनाया था सपना, अभी आएगा किताब में दिखाएंगे, तो सपना आया। ऐसे हमने आपको राजक्षमा में कोई ट्रिक बताया था स्वेदन का, उसको भी देख लीजिएगा। तो सपना कहाँ पे आया? यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले तो सैंधव और तिल तैल से वहां पे वक्ष पे मर्दन, आज भी देखते होंगे जब कफ जमा रहता है, बहुत सांस वगैरह रहती है, तो सीने पे देसी घी से मालिश करते हैं लवण मिला के, ऐसा किया जाता है, स्नेहन करते हैं। फिर वहां पे हल्का सा स्वेदन कर दिया जाता है, जिससे कफ जो होता है विलयन हो जाता है, उसका लिक्विफाई हो जाता है। कफ वर्धक आहार देंगे। आप जानते हैं क्यों देंगे? वमन कराना है, तो हमने आपको नहीं बताया अभी। तो वमन कराने के पहले कफ को उत्क्लेशित कराते हैं, ठीक है ना। ऐसा चरक ने बताया है सिद्धि स्थान में, कल्प स्थान में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वमन कराने के लिए कफ उत्क्लेश होना चाहिए, कफ ज्यादा होना चाहिए, और विरेचन के लिए कफ का कम होना बताया है, ठीक है। खैर वो बात की बात है। तो कफ वर्धक आहार करा रहे हैं वमन के पहले, फिर वमन होने के बाद धूम्रपान कराते हैं। वमन के बाद धूम्रपान का मतलब होता है मेडिकेटेड स्मोकिंग, यहाँ पे सिगरेट स्मोकिंग नहीं है। धूम्रपान का मतलब आयुर्वेद में होता है मेडिकेटेड स्मोकिंग, औषधियां मिला के उसका जो धुआं निकलता है उसको इनहेल करना, धूम्रपान।
कासिने छर्दनम दद्यात स्वर्भंगे च बुद्धिनाम वात श्लेष्म हरयुक्तम तमके तु विरेचनम। रिमेम्बर, अभी पीछे 2 बार हमने आपको कामला में विरेचन बताया मैंने आपको, और उदर में विरेचन बताया, तीसरा ये आया विरेचन। कासिने छर्दनम दद्यात स्वर्भंगे च बुद्धिमान वात श्लेष्म हरयुक्तम, मतलब वात श्लेष्म हर क्रिया करनी चाहिए और विरेचन करनी चाहिए श्वास के रोगी होने पर वमन, और तमक श्वास रोग होने पर कफ पित्त हर। यानी कि वैसे तो श्वास में जनरली इन्होंने कह दिया वमन, कासिने छर्दनम दद्यात स्वर्भंगे च बुद्धिमान, तमक श्वास रोग होने पे कफ पित्त हर। औषध अभी जब हम चरक पढ़ाएंगे तो वहां पे इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे, कुछ बातें वहां पे और आएंगी। और बताया गया है हिक्का एवं श्वास में बृंहण एवं शमन चिकित्सा बताया है। हिक्का एवं श्वास में बृंहण तथा शमन चिकित्सा करेंगे। कुछ योग आपके सामने आया है, श्वास कुठार रस है, श्रृंगादि चूर्ण है, वासादिवटी, वैसे भी वासा श्वास काश की श्रेष्ठ औषधि कही जाती है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल कंटेंट होते हैं। कषाय में भारंगी नागर, अवलेह में वशिष्ठ हरित की या अगस्त हरित की बात कह सकते हैं, कनकासव, मनाशिलादि, और भारंगी एकल में देखें तो भारंगी है, वासा भी कह सकते हैं, एकल में वासा भी है भारंगी भी है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कास क्या है, अभी तो हम लोग हिक्का की बात कर रहे थे, फिर कास की बात करते हैं। कास का मतलब क्या होता है, जैसे अब यहाँ कह रहे हैं दुष्ट प्राण वायु उदान वायु से मिलकर, यानी प्राण उदान से मिला, और जैसे कांसे का बर्तन फूटा हुआ रहता है, और कांसे का फूटा हुआ बर्तन, अब कभी कांसे का बर्तन मिले तो पहले उसको फोड़ना, फिर उसमें आवाज करना, तो जैसी आवाज आएगी वैसे ही कास में आवाज आती है। तो दुष्ट प्राण वायु यानी कि उदान और प्राण, इन 2 वायु का यहाँ पे बात किया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि प्राण और उदान यूपी याद रखिएगा। वैसे हम वायु का याद करने का ट्रिक बताते हैं, पुष्वा, प्राण उदान समान व्यान और अपान, पुष्वा PUSVA। तो पुष्वा से 5 वायु क्रम से आ जाती है, प्राण उदान समान व्यान अपान। तो यहाँ पे यूपी यानी उदान और प्राण वायु का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हुआ है। कफ पित्त आदि दोष सहित मुख से सहसा निकलता है, उसे कास कहते हैं। शुष्को वा स कफो वा अपि कसनात कास उच्यते। कुछ लोग खाली कसनात कास उच्यते कह के निकल लेते हैं, अरे थोड़ा सा और बढ़ा दो, शुष्को वा स कफो, या तो शुष्क रहेगा या तो कफ के साथ रहेगा, और कास उसको बोलते हैं, या तो सूखी खांसी आती है ना, ड्राई कफ रहता है, या तो म्यूकस के साथ में आता है ना। तो याद रखिएगा, शुष्को वा स कफो वा अपि कसनात कास उच्यते, ये भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। फिर कास के भेद क्या होते हैं, वातज पित्तज कफज छतज और क्षयज। हिक्का श्वास के बाद अगले चैप्टर की बात हो रही है, ध्यान देना, ये अगले चैप्टर की बात, इस चैप्टर की बात नहीं है। फिर साध्यता की अगर बात करते हैं तो वात पित्त कफ, ये साध्य होता है। चलो इसको हम कास अलग से पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे। हिक्का की बात करते हैं। कफ वात आत्मको व्यक्तो, यानी कफ और वात के द्वारा, और आमाशय समुद्र, आमाशय यानी पित्त स्थान से ये हो रहा है, ऐसा भी हम लोग पढ़ के आए हैं। तो देखिए, आयुर्वेद मतानुसार हिक्का वात कफज व आमाशय समुद्र व्याधि है, ऐसा भी हमने आपको बताया। और इसमें हमने आपको बताया यूपीए की दृष्टि होती है, यू फॉर उदक वह, पी फॉर प्राण वह, और ए फॉर अन्न वह स्रोतस की दृष्टि। बार बार वही चीज बताएंगे, रट जाओ। डल्लन की एक टीका है, हिगति कृत्वा कायति शब्दायति इति हिक्का। अभी ऊपर बताया था, यही आया था डल्लन का ही, जो हिक के समान शब्द, हिक के समान शब्द करते हुए निकले, उसको हिक्का कह रहे हैं। और माधव निदान मधुकोश पे क्या है, हिक इति कृत्वा कायति शब्दायति इति हिक्का। तो डल्लन का और माधव निदान का दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो ये निरुक्ति की बात कह रहे हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा निरुक्ति। आगे की बात करते हैं, निदान। ऐसे समस्त निदान जिनसे श्वास मार्ग पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, हिक्का है कारण होते हैं। आहारज की बात करें तो गुरु विष्टंभी रूक्ष शीतल विदाही आहार विषमासन एवं अजीर्ण। विहारज की बात करें तो धूम धूल तीव्र वायु सेवन अति व्यायाम अति मैथुन अति साहस वेग धारण
ये सभी कारण हो सकते हैं। और शीतल स्थान पर निवास, तो ये आहारज निदान और विहारज निदान। अन्य निदान में कोई भी पंचकर्म का आपका विभ्रम हो जाए या पंचकर्म अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ अन्य व्याधियों में लक्षण के रूप में भी मिलता है भाई, हिक्का और श्वास जो है कुछ अन्य व्याधियों में लक्षण के रूप में भी मिलता है, यानी कुछ व्याधियों के अंत में भी हिक्का उत्पन्न होती है, तो ये व्याधियां भी हिक्का का निदान हो सकती हैं। यानी कि निदान अर्थकर रोग की बात कर रहे हैं, पांडु, अल्सर, उरा, क्षय, उदावर्त एटसेट्रा। ठीक है। चरक ने चिकित्सा में हिक्का श्वास की सामान्य संप्राप्ति बताई है। ठीक है ना। जो निदान ऊपर आपने सेवन किया, उसके सेवन करने से प्रकुपित प्राण व प्रकुपित वायु प्राण व स्रोतस में प्रवेश करेगी, यानी वायु ने प्राण व स्रोतस में प्रवेश किया, पूरा प्रदेश में स्थित कफ को ऊपर उठाकर, यानी कफ को ऊपर उठा रहा है और हिक्का और श्वास रोग को उत्पन्न कर रहा है। यानी कि निदान सेवन एरो प्राण वायु प्रकुपित, एरो प्राण व स्रोतस में प्रवेश, एरो कफ का उरह प्रदेश में ऊपर उठना, कफ का उरह प्रदेश में ऊपर उठना, एरो बना के हिक्का एवं श्वास रोग की उत्पत्ति। फिर विशिष्ट संप्राप्ति क्या है? कफ के साथ प्रकुपित वायु प्राणवह, अन्नवह, उदकवह, यूपीए स्रोतस में अवरोध उत्पन्न करके हिक्का रोग को उत्पन्न करता है। और थोड़ा सा क्लियर समझते हैं। निदान सेवन, वात प्रकोप हुआ, उरह स्थित कफ को ऊपर की ओर उभारना और कफ सहित वायु द्वारा प्राण, अन्न, उदक व स्रोतस में रुकावट होगा। ठीक है ना। ये जो कफ ऊपर की ओर गमन कर रहा है, साथ ही साथ ये कफ क्या करेगा? यूपीए में अवरोध उत्पन्न करेगा, स्रोतस को ब्लॉक करेगा और हिक हिक ध्वनि के साथ हिक्का की उत्पत्ति होती है। दोष, कफ वातात्मक हो गए तो यानी कफ और वायु हो गए। अधिष्ठान आमाशयोत्थ, स्रोतस यूपीए हो गया। स्रोतो दृष्टि प्रकार यहाँ दोनों है, संग भी है और विमार गमन भी है, याद रखिएगा। भेद की बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक है ना। सुश्रुत ने क्या बताया है? यमला बताया है। चरक ने युवापेता बताया है। वाग्भट ने अन्नजा हिक्का को भक्त उद्भवा, चाहे अन्नजा यानी अन्न के सेवन से कहिए, चाहे भक्त यहाँ पे भोजन के लिए आया है, भक्त भोजन के ग्रहण करने के पश्चात जो हो रहा है उसको भक्त उद्भवा कह दिया है। तो चरक ने अन्नजा कहा है और वाग्भट ने उसी को भक्त उद्भवा कहा है। पूर्व रूप ये अभी हम आपको चरक से ही पढ़ाएंगे। ठीक है ना। चरक से ही पढ़ाएंगे। ये सब भी हम चरक से ही पढ़ाएंगे। सब चरक से पढ़ाएंगे। एक्चुअली वहां पे ट्रिक वगैरह सब लिखा हुआ है ना, तो आपको इजीली हम समझा पाएंगे कैसे याद करेंगे। आवाज आ रही मेरी? ये तो हुआ थोड़ा सा हिक्का के बारे में। श्वास की बात अगर करते हैं तो वही बात है, पित्त स्थान समुद्भव ये भी है, स्रोतस वही रहेंगे, दोष दूष्य संप्राप्ति वगैरह सब सेम रहेगा। ये श्लोक बार बार हम बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट कितना है आप समझ गए होंगे। कफ वातात्मक हो गए तो पित्त स्थान समुद्भव बहुत इंपॉर्टेंट है। निदान वही रहेंगे लगभग, है ना। यहाँ पे वात प्रकोपक निदान कुछ बता दिए हैं, कुछ कफ प्रकोपक निदान बता दिए हैं। हमने आपको एक बताया था निष्पाव माश तिल, ऐसा कुछ करके बताया था ना एक चैप्टर में, कि ऐसा आपको आगे भी चैप्टर में मिलेगा, ऐसा हमने बताया था। अभी वहां पे आएगा तो हम आपको फिर डिस्क्राइब करेंगे। वही सेम संप्राप्ति यहाँ भी है। मॉडर्न में हमको नहीं जानना है। निदान के सेवन से देखिए यहाँ पे श्वास में वात प्रकोप भी होता है और कफ प्रकोप भी होता है। ठीक है ना। थोड़ा सा संप्राप्ति अलग है, वात प्रकोप के साथ साथ कफ का प्रकोप भी है। यहाँ पे कफ का प्रकोप होगा तो आप जानते हैं अग्निमांद होगा, आम विष बनेगा, रस धातु की दुष्टि होगी, मलभूत कफ की वृद्धि होगी और उस कफ से प्राण व स्रोतस में अवरोध। थोड़ा सा डिफरेंट है,
और जो इधर वायु प्रकोपित आपने किया आहार निदान के सेवन से, उस प्रकोपित वात का मार्ग अवरोध होने से विमार गमन यानी वायु का विमार गमन हो जा रहा है। इधर वृद्ध कफ का भी विमार गमन स्रोतस अवरोध से विमार गमन हो रहा है यहाँ भी। फिर श्वास रोग उत्पन्न हो रहा है। ये सामान्य रूप से थोड़ा सा इसमें देख लीजिए, कफ की वजह से अग्निमांद आम की उत्पत्ति हो रही है, स्रोतस अवरोध कर रहा है कफ, और वायु का विमार्ग गमन हो रहा है। ये स्टेप वाइज इसको आपको याद करना पड़ेगा। अग्निमांद आम, रस दुष्टि, कफ वृद्धि, स्रोतस अवरोध एंड लास्ट में वात का मार्ग अवरोध होने से विमार्ग गमन, यानी कि अपने मार्ग से विचलित होकर दूसरे मार्ग में गमन करना। भेद हमने आपको भी बताया है। ये भी अभी हम वहीं से ट्रिक बताएंगे सब, ठीक है, चरक से। ये भी सब वहीं से बताएंगे। चलो वहीं चलते हैं। का श्वास चिकित्सा चरक से। अभी जैसा हमने बताया आपको, पित्त स्थान से वाग्भट में आमाशय समुद्र बताया है इसको, या आमाशय स्थान से निकलता है, आमाशय पित्त का स्थान होता है, ठीक है। अभी हमने आपको ये भी दिखाया था, हिगति कृत्वा कायति शब्दम करोति, ऐसा भी पीछे भी आया था, ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, हिगति कृत्वा कायति शब्दम करोति, ठीक है ना। अर्थात जिस रोग में हिक हिक शब्द के मतलब उद्गार निकलते हैं, आवाज इस तरीके से निकलती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, दुर्जय है, ये दुर्जय व्याधि है, याद रखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, दुर्जय, भवति दुर्जय, भवति दुर्जय। जो प्रायः प्राण को नष्ट करने वाले, किंतु वे रोग प्राण लेने में उतने तीव्र नहीं जितना कि शीघ्र प्राण लेने वाला श्वास और हिक्का। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे कहा गया है कि अन्य व्याधि इतनी खतरनाक नहीं है प्राण हरने में जितनी खतरनाक श्वास और हिक्का है। प्राण नाशु निकृततः, बोला बना लीजिए इसको, प्राण नाशु यानी कि प्राणों को, आशु मतलब शीघ्रता से समाप्त करने की साहस को मतलब क्षमता कौन रखता है, हिक्का और श्वास। हिक्का और श्वास से प्राण शीघ्रता से निकल जाते हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हारीत के कास 8 प्रकार के, हमने आपको इनका पांडु भी 8 प्रकार का बताया था, और बालकों के कास के 10 भेद बताए हैं हारीत ने। और आगे चलते हैं, थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि अन्य कोई व्याधि इतनी खतरनाक नहीं है हिक्का श्वास की तरह जो कि मृत्यु ला दे, यानी मारक है, बहुत खतरनाक है। फिर देखिएगा, कफ वातात्मक वेद तो पित्त स्थान समुद्भव, हिक्का और श्वास, ये दोनों रोग कफ और वातजन्य होते हैं। इनकी उत्पत्ति पित्त के स्थान से होती है, पित्त स्थान समुद्भव हृदय से रसादिनाम धातुनाम चौपशोषण, अर्थात ये दोनों रोग यदि उचित रूप से चिकित्सा नहीं किए जाते हैं तो क्या होता है, हृदय को तथा रस रक्त आदि धातुओं को सुखाने वाले होते हैं, यानी कि एक तरीके से हृदय को भी और रस आदि सभी धातुओं को भी सुखाते हैं ये। इसलिए साधारण रूप में भी उत्पन्न ये दोनों रोग बहुत ही कठिनता से जीते जाते हैं, मतलब ठीक किए जाते हैं। यदि इनके उत्पन्न हो जाने पर भी रोगी अनुचित रूप से आहार विहार करता रहता है, यानी कि फिर भी लापरवाही करता रहता है, निदानों का सेवन करता रहता है, तो जिस प्रकार क्रोधित सांप, याद रखिएगा, मिथ्या उपचरितो क्रुद्धो हद आशी विषाविव, आशी विष के समान, है ना, यानी कि विष के समान ये खतरनाक हो जाता है अगर रोगी फिर भी मिथ्या उपचार कर रहा है, यानी कि अपथ्य का सेवन कर रहा है, यानी व्याधि से पीड़ित है, उसके पश्चात भी निदान का सेवन कर रहा है, तो जहर के समान खतरनाक है। जैसे क्रोधित सांप अवश्य मृत्यु का कारण होता है, उसी प्रकार यह हिक्का श्वास भी मारक होता है। बिल्कुल ऐसे ही श्लोक आपको विसर्प में आगे मिलेगा, मिथ्योपचरितो क्रुद्धो दारुणम रोग आशी विशोपमम, ऐसे करके आया है, दारुणम रोग आशी विशोपमम ऐसे शब्द आया हुआ है, विसर्प में लिख लीजिएगा, आगे अभी विसर्प में मिलेगा ऐसा, ठीक है ना। ये मिथ्योपचरितो क्रुद्धो हद आशी विषाविव, ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना, तो हिक्का और श्वास के लिए आया है।
ये पांडु में भी हमने आपको बताया था, निष्पाव माश पिन्याग तिल तैल निषेवड़ात, ये पांडु में भी निदान था और यहाँ हिक्का श्वास में भी निदान है। ठीक है, याद रख लेना। शायद पेज रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ कुछ बातें लिखी हुई हैं, आगे हिक्का आ रहा है, कुछ यहाँ बातें। सद्य प्राण हरा मता, यानी तुरंत प्राणों को हरने वाली कौन है? महाहिक्का, यानी कि तुरंत प्राण को हरने वाली महाहिक्का है। आगे लिखा है प्राणांत की, प्राणों का अंत करने वाली गंभीरा, मतलब वही है, वो सद्य है, तुरंत प्राण हर ले रही है, कौन? महाहिक्का। महान गंभीर व्यक्ति हमने बताया था ये कैसे होते हैं? साध्यता साध्यता की दृष्टि से सर असाध्य होते हैं। तो महाहिक्का सद्य प्राण हरा मता, प्राणांत की जो है वो गंभीरा है, और प्राणों पर रोधिनी जो है व्यपेता है, मतलब सबका वही है, ओरिजिनल कंटेंट रख के पूछता है। तो याद रखिए, हमने याद किया था कि मैच में जब गंभीर आता था तो तब तक खेलता था जब तक मैच का फिनिश न कर देता था, यानी कि अंत कर देता था। तो गंभीरा क्या है? प्राण आंतिकी, मैच फिनिश कर देना, यानी प्राण फिनिश, अंत कर देना। प्राण आंतिकी कौन है? गंभीरा है। सद्य कौन हुआ? महा हुआ। और प्राणोपरोधिनी, प्राणोपरोधिनी ये कौन हुआ? व्यपेता। व्यपेता। ठीक, बाकी अगर हमको प्राणांतिकी याद है, गंभीरा, गंभीर जो है अंत करेगा, सद्य में महा ही रहेगा, जो तुरंत मार दे वो महान होगा, है ना। और प्राणोपरोधिनी तीसरा, प्राणोपरोधिनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हमने आपको वहां पे बताया था, विदाही गुरु विष्टम्भ रूक्ष भोजन से, शीत, है ना, शीत स्थान पे रहने से, रज धूम वायु, दूषित वायु, ये सब सेवन करने से, व्यायाम से, अध्वगमन से, वेग धारण से, है ना, ये सभी बताया था। और कैसे वहां पे आम दोष का भी एक संप्राप्ति में हम लोगों ने देखा, ये सभी चीजें। इस प्रकार हिक्का श्वास काश रोगों के कारणों का निर्देश किया गया, ये सभी कारण बताए हैं यहाँ पे, सुश्रुत के अनुसार दिया हुआ है। सुश्रुत के अनुसार हिक्का श्वास का ये निदान है। ठीक, तो एक कारण वहां पे आम दोष यानी मंदाग्नि भी सुश्रुत के अनुसार है, याद रखिएगा। हिक्का और श्वास की संप्राप्ति अभी जो बताया है वही याद रखिएगा, वही फ्लो चार्ट याद रखिएगा। उपर्युक्त कारणों से बढ़ी हुई वायु प्राणवायु स्रोत में प्रवेश कर कुपित हो जाती है। कुपित वायु वक्ष प्रदेश में कफ को उभारकर प्राणियों के प्राणवायु की रुकावट के लिए भयंकर 5 प्रकार के हिक्का और 5 प्रकार के श्वास उत्पन्न करती है। हमने अभी आपको बताया था कि हम बाकी चीजें बुक से पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत ही ध्यान से सुन लो, बहुत ही कंफ्यूजिंग चैप्टर है। क्यों? हिक्का श्वास काश 5, 5, 10 और 5, 15, एक तरीके से यूं कह लीजिए 15 व्याधियां हो गई हैं, और एक व्याधि में यानी एक भेद में कम से कम नहीं तो 6, 6, 7, 7, 10, 10 लक्षण बताए गए हैं। कैसे याद करोगे? लगभग 100 के आसपास लक्षण हो जाएंगे, तो उनको दिमाग में बैठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है हिक्का श्वास काश दोनों। इसलिए जितना संभव हो सकेगा हम आपको ट्रिकी बताएंगे, और जहां कॉन्सेप्चुअल बताना होगा वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना। बात करते हैं हम लोग पहले पूर्व रूप की। पूर्व रूप की बात करते हैं। पहली लाइन हिक्का के लिए है, दूसरी लाइन श्वास के लिए है। पहली लाइन हिक्का के लिए है, दूसरी लाइन श्वास के लिए है। तो हिक्का में क्या है? पूर्व रूप कंठ उरस गुरुत्वम, कंठ उरस गुरुत्वम च वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणि कुच्छेराटोप एव च। तो हमने कंठ उरस गुरुत्वम के ऊपर नंबर 1 लिखा है, यानी पहला क्या हुआ? कंठ उरस गुरुत्व। दूसरा है वदनस्य कषायता, मुख का कसैला होना। तीसरा है कुक्ष में आटोप। ये 3 जो हैं ये हिक्का के पूर्व रूप हैं, कंठ उर्सः गुरुत्वम, वदनस्य कषायता और कुक्षेराटोप, मत भूलना। फिर है दूसरी लाइन श्वास के पूर्व रूप के लिए, आनाह पार्शूल च पीडनम हृदयस्य च प्राणस्य च विलोमत्वम श्वासानाम पूर्व लक्षण। कैसे याद करेंगे? आना पास में, वरना हृदय से प्राण निकल जाएगा। आना से आनाह,
पास में पार्श्वशूल, हृदय से पीड़नम, प्राण निकल जाएगा प्राणस्य च विलोमत्वम। तो ये आना पास में वरना हृदय से प्राण निकल जाएगा, ये आपका श्वास का पूर्व रूप हुआ। सेकेंड लाइन, आना पार्श्वशूल पीड़नम हृदय से च प्राणस्य च विलोमत्वम। तो ये चार जो हुए आपके श्वास के पूर्व रूप हो, यानी हिक्का और कास के तीन तीन पूर्व रूप चरक ने बताए हैं। कास अभी अगले चैप्टर में बताएंगे कि शूक पूर्ण गलासता कंठे कंडु भोजन से अवरोध, अभी ये कास में बताएंगे अगले चैप्टर में। अभी जो सामने है उसको देखिए, अभी हमने नीचे लिखा होगा, हमने तीनों को एक जगह लिखने के लिए जिससे हमको दिक्कत न हो, ये हमने लिखा हुआ कास का भी आपको दिख रहा होगा। शूक पूर्ण गलासता यानी जैसे गले में कोई कांटा चुभ रहा है उस तरीके से फीलिंग होती है। कंठे कंडु गले में जो है इचिंग होता है, और भोजन का अवरोध मतलब भोजन का फंसना, अवरोध जैसे महसूस होना, ये तीनों कास के पूर्व रूप हैं। कंठ उरस में गुरुता, कंठ और उरह प्रदेश में वक्ष प्रदेश में गुरुता भारीपन होना, मुख का कसायपन होना, और कुक्ष में आटोप, ये हिक्का का हुआ। आनाह पार्श्वशूल हृदय में पीड़ा, और प्राण का विलोम होना, ठीक है ना, मूढ़ हो जाना, प्राण वायु का मूढ़ हो जाना, यानी प्राण वायु का मतलब उसको प्रतिलोम हो जाना, ऐसा कह सकते हैं, है ना। उस ये सभी क्या है, श्वास के पूर्व रूप हैं। तो आपके सामने हिक्का, श्वास और कास तीनों के पूर्व रूप में आना पास में वरना हृदय से प्राण निकल जाएंगे, हृदय पीड़न से प्राण निकल जाएंगे। महान गंभीर व्यक्ति क्षुद्र अन्न सेवन करते हैं, अब तो याद हो जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं। हाँ ये इंपॉर्टेंट देखिएगा, हिक्का नाम आटोपह जठरस्य, ये आपका सुश्रुत का चल रहा है। सुश्रुत क्या कहते हैं, ये लाइन जो है सुश्रुत की है। हिक्का का पूर्व रूप मुखम कषायम, यानी कि मुख में कषायपन रहता है, चरक भी बताए हैं। गौरवम कंठ वक्षसो, ये चरक भी बता रहे हैं, बस खाली तरीका बदल गया है कहने का, मतलब वही बात कह नहीं सकते जिससे हम लोग को दिक्कत आए। उनका भी पढ़ें इनका भी पढ़ें। तो मुख में कसाय इनका भी है, उरह और कंठ प्रदेश में गुरुता है, और हिक्का नाम आटोपा, वहाँ कुक्षी आटोप था, यहाँ पे जठर का आटोप कह दिए, बस घुमा के बात वही कहे हैं, बस परेशान करना है बच्चों को। फिर इधर श्वास की बात करते हैं, श्वास के पूर्व रूप की मैंने लाइन खींचा है। प्राग रूपम तस्य हृदय पीड़ा, अब इधर श्वास का पूर्व रूप चल रहा है। भक्त द्वेषो अरतिपराह आनाह पार्श्वशूलम वैरस्य वदनस्य च, मतलब मुख का विरस होना, भक्त द्वेष यानी कि भूख न लगना, अरुचि हो जाना। आनाह पार्श्वशूल वही है, आना पास में हृदय से, सब हृदय पीड़ा भी है, सिर्फ और सिर्फ तरीका बदल गया है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? जल्दी बोलो आगे बढ़े। नो सर। भक्त द्वेष याद रखिएगा। फिर हिक्का की विशेष संप्राप्ति, यूपीए भी आया था, पढ़ लीजिएगा। कफ के साथ वायु कुपित होकर यूपीए में रुकावट उत्पन्न करेगा, यानी अवरोध उत्पन्न करेगा। उस हिक्का रोग का अलग लक्षण सुनो, अब लक्षण बताएंगे अलग अलग, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बताया, मुहुर्मुहु वायु उदेति सस्वनो यकृत प्लीहांतराणि मुख आदि वक्षपना सघोषमान, अर्थात कुपित हुई वायु शब्द के साथ मुख से यकृत से प्लीहा आंत को बाहर निकाल देती है ना, ऐसा महसूस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुश्रुत वाला, यकृत प्लीहा और आंत्र ये सब आ गया है तो लगता है नहीं ये हिक्का का होगा क्या, फिर तो आदमी उदर रोग की तरफ भागता है। याद रखिएगा, मुहुर्मुहु वायु उदेति सस्वनो यकृत प्लीहांतराणि मुखादि वाक्षिपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हिक्का के लिए सुश्रुत का लाइन है। फिर देखिएगा अब अलग अलग बात सुनिए। पहला आया महाहिक्का, क्या बताया था, सद्य प्राणहर, ऐसा बताया था, अभी ऊपर बताया था ना। जो महान है वो सद्य तुरंत प्राण, ये लास्ट में आया सद्य प्राण हरा मता, मिला? यस यस सर। जब समझ में आ जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे, वरना रुके रहेंगे। करोति सततम हिक्का 1 2 3, एक हिक्का आएगा, हिक 1 फिर 2 फिर 3, लगातार हिचकी आती रहेगी, कभी 1 आएगी कभी 2 आएगी कभी 3 आएगी, ठीक है। जिस व्यक्ति का अन्य रोग आदि किसी भी कारण से मांस बल प्राण तेज क्षीण हो गया हो, क्षीण मांस बल प्राण तेज स कफो अनिलः गृहीत्वा सहसा कंठम उच्चर घोषवती वृषम, यानी कि बल वगैरह क्षीण हो गया हो, अग्नि क्षीण हो गई हो,
फिर क्या कह रहे हैं, उस व्यक्ति के शरीर में कफ के साथ कुपित वायु, स कफो अनिलः, कफ के साथ कुपित वायु क्या करेगी, सहसा कंठ प्रदेश को आक्रांत कर ऊंचे शब्द को उत्पन्न करने वाली हिक्का को लगातार उत्पन्न करती है, और ये हिक्का कभी एक वेग, कभी दो वेग, कभी तीन वेग से युक्त होती है, अर्थात एक साथ एक बार, दो बार, तीन बार हिक हिक शब्द को बड़े वेग के साथ निकालती है। फिर कुपित कफ से वायु प्राणवायु स्रोतस, मर्मवायु स्रोतस और ऊष्मा को रोककर ज्ञान को नष्ट कर देती है। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्रोतस मर्म इत्यादि को रोकेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। संज्ञाम उष्णादि गात्राणाम, ज्ञान को नष्ट, संज्ञा को नष्ट करना मतलब संज्ञा को, ज्ञान को नष्ट करना। और ये इंपॉर्टेंट है, जब वह व्यक्ति जब कुछ बोलना चाहता है तो उसकी बोली रुक जाती है, और जो कुछ बोलता है वह अनर्थक बोलता है। देखिए इसका संस्कृत में क्या लिखा हुआ है, स अश्रु विप्लुत नेत्रस्य स्तब्ध शंख च्युत भ्रुवः सक्त जल्प प्रलापस्य निवृत्ति नाधिगच्छतः महामूला महावेगा महाशब्दा महाबला। छोड़ दो, सब छोड़ दो बच्चा, है ना, जो बता रहे हैं उसको ध्यान दो। स अश्रु विप्लुत नेत्रस्य, अब आपको ये याद रखना है कि हमको हिक्का श्वास काश में नेत्र कहाँ कहाँ पे आया है, मतलब किस किस में नेत्र लक्षण के, नेत्र का लक्षण देखने को कहा गया है। तो यहाँ पे क्या आया है, याद रखिएगा, स अश्रु विप्लुत नेत्रस्य, आंसुओं से पूर्ण भर जाते हैं नेत्र, है ना, उस ज्ञानहीन, ज्ञान उसकी संज्ञा का नष्ट हो गया है, और जो नेत्र है वो आंसुओं से भर जाते हैं। और क्या कह रहे हैं, शंख प्रदेश में जकड़ाहट और भू प्रदेश को अपने स्थान से टेढ़ा, भ्रू मतलब भौहें जो होती हैं थोड़ा टेढ़ी हो जाती हैं, है ना। डिसलोकेट, च्युत का मतलब होता है डिसलोकेट हो जाना, अपनी जगह से हट जाना। स अश्रु विप्लुत नेत्र से, आंखों का अश्रु से भर जाना, स्तब्ध शंख प्रदेश और भौहों का अपने स्थान से हट जाना। फिर आगे कह रहे हैं, सर हाँ सर कुछ बच्चे होते हैं सर, जो सर उनकी आवाज होती है सर वो रुक रुक के बोलते हैं, तो सर वो महाइका के पेशेंट कहलाएंगे क्या सर? वो तो जैसे सर बच्चों में वो तो हकलाना, वो हकलाहट वो अलग है ना, महाइका नहीं होगा। वो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है। ये जो लाइन हिंदी में लिखी है ना, वह व्यक्ति जब कुछ बोलना चाहता है तो उसकी बोली रुक जाती है, थोड़ा सा आप इससे ले सकते हैं, लेकिन अभी संस्कृत में कहाँ पे आया है, मार्गम चैवान्न पानानाम रूढ़ उपहस्त स्मृते है, ठीक है ना। स अश्रु विप्लुत नेत्र से स्तब्ध शंख, फिर इसके बाद निवृत्ति नादिगच्छतः सक्त जल्प प्रलापस्य। ये कहाँ लिखा हुआ है वो हमको थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो रही है, यही है यहाँ पे, अल्प प्रलापस्य। मेरे में क्लियर नहीं, आपकी बुक में क्लियर है ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला थोड़ा सा प्रिंटिंग का लग रहा है, क्या लिखा हुआ है? सर लिखा है सक्त जल्प प्रलापस, सख्त ही लिखा हुआ है ना। अगर इसको जो इन्होंने हिंदी में लिखा है, अगर उसको अगर देखें तो हकलाहट वाली बात हो सकती है। कभी कभी जो हकलाते हैं व्यक्ति, उनको ये तो पता होता है कि हमको क्या बोलना है, लेकिन उनके मुख से आवाज नहीं निकल पाती है। जो हकलाते हैं उनमें जनरली यही होता है कि वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, लेकिन अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी शब्दों का, जैसे जो शब्द वो नहीं निकाल पा रहे हैं उसकी जगह पे कुछ दूसरा शब्द बोलते हुए अपनी बात को पूरा करते हैं। लेकिन वही चीज यहाँ पे हो सकता है, शक्त जल्प प्रलापस से निवृत्ति नादिगच्छता और महामूला महावेगा। इसको अच्छी बात लिखी है, और तुम्हारा क्वेश्चन भी भाई साहब बहुत अच्छा है। वह व्यक्ति, अब इस पे हम देखते हैं क्या इस पे और निष्कर्ष निकाला जा सकता है। महाहिक्का जो है कितना ये हकलाने के करीब है, अनर्थक भी बोलता है। हकलाने वाला व्यक्ति अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी अनर्थक बोल जाता है, किसी भी प्रकार से उसे शांति नहीं मिलती है। वह हिक्का महामूल, महावेग, महाशब्द और महाबल सब महा वाले होते हैं और प्राण को लेने वाली होती है, इसलिए इसको महाहिक्का कहते हैं, ठीक है ना।
सर्वगात्र प्रकंपनी, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ये भी महाहिक्का के लिए आया, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वगात्र प्रकंपनी मतलब पूरे शरीर को कपा देने वाली। और ऊपर आया है सुश्रुत का ही मर्माण पीड़न, मर्म में पीड़न उत्पन्न करता है, यानी कि महाहिक्का जो है मर्म में पीड़न उत्पन्न करने वाला है। तो दो चीजें सुश्रुत की याद करिएगा, मर्म पीड़न और सर्वगात्र प्रकंपनी, महाहिक्का के लिए आया है। सुश्रुत में ही यमला हिक्का, जो उन्होंने व्यपेता की जगह महाहिक्का बताया है, यमला कंपयाति शिरोग्रीवा, यमला ताम विनिर्द, कंपयाति शिरोग्रीवा मतलब कि शिर और ग्रीवा में कंपन होता रहता है। एक मर्म होता है जिसपे विद्ध होने से उसका गर्दन हमेशा हिलता रहता है, जैसे गुड्डे का, स्प्रिंग वाले गुड्डे का गर्दन हिलता रहता है, वो कौन सा मर्म होता है? एक ऐसा मर्म होता है जहां पे अगर वेदन हो जाए या आघात लग जाए तो गुड्डे का जैसे स्प्रिंग की तरह जो गुड्डा नहीं होता ऐसे हिलता रहता है, वैसे ही गर्दन हिलता रहता है। नहीं पढ़ा है। क्रिकाटिका मर्म है, क्रिकाटिका मर्म ग्रीवा के पास में है, उस पे अगर आघात लग जाता है तो हमेशा गर्दन ऐसे स्प्रिंग की तरह से हिलती रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों इस प्रकरण को हमने यहाँ बताया, याद रखने के लिए, जिससे याद रहे कि कंपयात शिरोग्रीवाम। आपने देखा होगा यमला पगला दीवाना में डांस जब करते हैं तो गर्दन को हिलाते रहते हैं, है ना। तो यमला से याद रखिएगा कंपयात शिरोग्रीवा यानी डांस करना, फिल्म का नाम है डांस करना, तो याद रहेगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कंपयात शिरोग्रीवा, शिर और ग्रीवा को कपाना, यानी कि जब डांस करेगा तभी तो कापेगा, और डांस कहाँ करेगा? यमला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गंभीरा की बात करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि प्राणांत की, प्राणों का अंत कर देना, क्लियर हुआ। नाभे है पक्वाशयाद अपि, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है? नाभि और पक्वाशय से। ये कहाँ से उत्पन्न हो रहा है गंभीरा? नाभि और पक्वाशय प्रदेश से उत्पन्न हो रहा है। चोभयंती भृशम देहम नामयंती ताम्यतः, नामयंत मतलब जब ये आता है तो व्यक्ति जो होता है झुक जाता है, नामयंत मतलब झुक जाता है। नमन जब हम करते हैं तो नमन का मतलब होता है झुक जाना, वही लिखा हुआ है। देह को टेढ़ा कर देना मतलब कि वही झुक जाना। नामयंती का मतलब होता है झुक जाना, जब हम नमस्कार करते हैं झुक के करते हैं ना, तो नामयंती ताम्यता मतलब कि झुक जाता है, और ताम्यता का मतलब आंखों के सामने तम, अंधेरा उत्पन्न कर देता है। नामयंती मतलब झुका देता है, और ताम्यता मतलब आंखों के सामने अंधेरा उत्पन्न कर देता है, तमह से उसका मतलब है। फिर श्वास प्रश्वास के मार्ग को रोक देता है, रोगी के बल और मन के व्यापार को नष्ट कर दे। प्रनष्ट बल चेतसा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। प्रनष्ट बल चेतसा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, क्लियर। सुश्रुत में कहा गया है, जैसे यहाँ चरक ने नाभि और पक्वाशय से बताया है, सुश्रुत में सिर्फ और सिर्फ नाभि से उत्पन्न इसको बताया। नाभि प्रवृत्ता, नाभि प्रवृत्ता और अनेक उपद्रव युक्त, ये लिखा हुआ है, ये गंभीरा जो है अनेक उपद्रव युक्त है, ठीक है, अनेक उपद्रव युक्त। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं व्यपेता पे, व्यपेता पे जिसकी जगह पे सुश्रुत ने यमला बताया, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नीचे से देखते हैं, जत्रु मूल से। व्यपेता जो है जत्रु के मूल से उत्पन्न होती है, इस लाइन से देखिएगा। सबका ओरिजिन आपको याद रखना पड़ेगा, ओरिजिन भी इंपॉर्टेंट है, कौन सी हिक्का कहाँ से उत्पन्न हो रही है। तो नाभि पक्वाशय से थी, सुश्रुत के अनुसार सिर्फ नाभि से थी। व्यपेता यानी जो वीआईपी है, हम व्यपेता को वीआईपी पढ़ेंगे तो हमको कई चीजें याद रहेंगी। कैसे? व्यपेता जत्रु के मूल से उत्पन्न हो रहा है, ठीक। व्यपेता जायते हिक्का या अन्न पाने चतुर्विधे, जो हिक्का 4 प्रकार के अन्न पान के सेवन करने के बाद उत्पन्न होती है, और जब उन 4 प्रकार के अन्नों का परिणाम हो जाता है, अर्थात अन्न पच जाता है, तो हिक्का का वेग बढ़ जाता है। कोई वीआईपी आदमी है, गरीबों को तो एक ही दो आहार मिल जाए तो काम चल जाता है, यहाँ पे अन्न पान चतुर्विधे, समझिए सारे प्रकार का आहार वो सेवन कर ले रहा है, तो कोई वीआईपी ही होगा, है ना। तो या अन्नपाने चतुर्विधे, चतुर्विध अन्नपान का सेवन, यहाँ पे भक्ष्य पेय लेह वो वाला है, यहाँ चतुर्विध अन्नपान का मतलब वही है। फिर व्यपेता जायते हिक्का अन्नपान चतुर्विधे, चतुर्विध अन्नपान का सेवन करने के पश्चात जब आहार का परिणाम हो जाता है, यानी डाइजेशन हो जाता है, तब जो हिक्का उत्पन्न होती है वही हिक्का व्यपेता हिक्का है, यानी आहार के पाचन के पश्चात इसका वेग बढ़ जाता है, ठीक।
हिक्का के वेग के समय प्रलाप वमन अतिसार इंपॉर्टेंट है। प्रलाप वमन अतिसार यानी कि व्यपेता को, वीआईपी को जो होता है, वैसे भी कोई वीआईपी घर में आ जाएगा, खाना पीना पहले खा लेगा, फिर उसके बाद लगेगा चिल्लाने, खिला पिला दीजिए फिर लगेगा चिल्लाने। वमन अतिसार। विप्लुताक्ष, विप्लुताक्ष हमने कहा था अक्ष वाले जहां जहां आएंगे उसको एक जगह याद रखना। यहाँ पे लिखा हुआ है छिन्न श्वास, तो ये विप्लुताक्ष जो है दो जगह मिलेगा, छिन्न श्वास में भी मिलेगा और व्यपेता में भी मिलेगा। ठीक है, ये कम से कम 6वां फोन आ रहा है। विप्लुताक्ष छिन्न श्वास में भी मिलेगा और व्यपेता हिक्का में भी मिलेगा। शुष्क आस से विनामिना, मुख सूखा सूखा सा लगेगा, हमने उत्पत्ति इसकी बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट प्राणोपरोधिनी है इसका। इसके पहले वाला गंभीरा जो है प्राणांतिकी था, ये प्राणोपरोधिनी है। ठीक है, तो इसमें जो चीजें हमने आपको बताई कि चतुर्विध आहार शब्द आया है, इसमें आहार परिणाम हो जाने पे इसका जो है वेग बढ़ जाता है। प्रलाप है, वमन है, अतिसार है और तृष्णा है। ठीक है, जृंभण यानी जम्भाई लेगा और जृंभाई लेते समय नेत्र में जल भर जाता है। विप्लुताक्ष मतलब नेत्र में जल भर जाना, और ये आपका छिन्न श्वास में भी मिलेगा। मुख सूख जाता है और शरीर आगे या पीछे की ओर टेढ़ा हो जाता है। जो विनामिना है उसके पहले क्या था, गंभीरा में क्या था, नामयति। गंभीरा में नामयति कुछ करके था, नामयंती। यहाँ नामयंती, नमन आदमी सिर्फ आगे की ओर झुकेगा, नमन का मतलब होता है झुकना और वो सिर्फ आगे की ओर। यहाँ पे विनामिना, विनामिना का मतलब या तो आगे भी झुक सकता है वो, या तो पीछे भी झुक सकता है। यह हिक्का जत्रमूल से उत्पन्न होती है। तो जत्रमूल से उत्पन्न हिक्का हुई क्षुद्रा, किसके अनुसार, सुश्रुत और वाग्भट के अनुसार। यही कंफ्यूजन होता है, सब आचार्यों ने परेशान करके रख दिया बच्चों को। वो कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं। सुश्रुत और वाग्भट ने कहा कि जत्रमूल से क्षुद्रा उत्पन्न होती है और चरक ने कहा जत्रमूल से व्यपेता उत्पन्न होती है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ हिक्का पीते तभुक्ते शमम याति। जो हिक्का भोजन करने पे या जल ग्रहण कर लेने पे, पीते च भुक्ते, पीते यानी कि कुछ ग्रहण कर लेने पे, पी लेने पर या भोजन कर लेने पर शांत हो जाती है, वो कौन है, अन्नजा हिक्का। ठीक है ना। और जो हिक्का भोजन करा देने पे बढ़ जा रही है वो कौन है, व्यपेता हिक्का। तो अन्नजा जो है शांत हो जा रही है और व्यपेता वीआईपी जो है भोजन करने के बाद और बवाल करने लग रहा है, वमन अतिसार प्रलाप वगैरह वगैरह। तो यही दोनों हमने यहाँ पे एक साथ लिखा है। व्यपेता में भोजन के बाद और वेग बढ़ जाता है और अन्नजा में भोजन या यानी पीने के पश्चात वहां पे शमन हो जाता है। व्यपेता का अर्थ होता है आहार का परिणाम यानी पाचन। सुश्रुत ने बताया है यमला हिक्का, जिसका लक्षण यहाँ लिखा हुआ अभी हमने आपको बताया, डांस करने वाला शिरो ग्रीवम, कंपन होता है शिरो और ग्रीवा में। हमको पता है ओवरडोज हो रहा है। अब यहाँ पे समाप्त करेंगे, बाकी चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा देख लीजिए, क्षुद्रा के बाद हम लोग समाप्त करेंगे। क्षुद्रा में एक शब्द आया है चोर, वो चोर नहीं है। कभी ओरिजिनल संस्कृत में आ जाए तो आप पकड़ जरूर लीजिएगा, लेकिन वो चोर नहीं है। च उरह लिखा हुआ, अगर संधि विच्छेद करेंगे, च उरह, शिरो मर्म प्रबाधिनी, अति दुखा, अति दुखा, यह क्षुद्र हित का अधिक दुखदायी। क्षुद्र का मतलब होता है छोटा, लेकिन ये बहुत दुखदायी है। तथा उरह प्रदेश में, च उरह, उरह प्रदेश में, शिरह प्रदेश में, मर्म प्रदेश में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है ना, तो चोरह वाला क्षुद्र हिक्का है, याद रखिएगा। ठीक, और क्या लिखा हुआ, इस क्षुद्र हिक्का में दोष श्वास मार्ग, अन्न व स्रोत तथा जल व स्रोतों को अवरुद्ध कर देते हैं। और अवरुद्ध तो करेंगे, इनमें आश्रित नहीं रहते हैं। ठीक है ना, जब मनुष्य आयास यानी मेहनत करेगा तो क्षुद्र हिक्का का वेग बढ़ जाता है, और जब वह भोजन कर लेता है तो हिक्का शांत हो जाती है। ऐसा ही कुछ अभी हमने आपको अन्नजा में भी बताया कि भोजन हिक्का पीते पीते च भुक्ते शमम याति। ठीक है ना, यहाँ पे क्या आया है,
भुक्त मात्रे च मार्दवम, यानी कि भुक्त मात्रे भोजन कर लेने पे मृदुता आ जाती है, उसका वेग कम हो जाता है। तो मतलब हिंदी का अगर देखेंगे तो वही है, भुक्त मात्रे च मार्दवम, यानी भोजन कर लेने पे मृदु हो जाता है। मार्दवम यानी कि ये क्षुद्रा हिक्का हुआ, हिक्का पीते च भुक्ते, वो वाला अगर आएगा शमम याति तो वो अन्नजा हिक्का का हुआ। यतः प्रवर्तते पूर्वतत एव निवर्तते, दैट इज इम्पोर्टेंट। यतः प्रवर्तते तत एव निवर्तते, बहुत बार ये भी पूछा गया है। जिन आयास आदि कारणों से यह हिक्का उत्पन्न होती है उन्हीं कारणों से शांत भी होती है। जिन कारणों से ये उत्पन्न होगी उन्हीं कारणों से ये शांत भी होगी। और यह मृदु क्षुद्र हिक्का साध्य होती है, अभी हमने पीछे भी आपको बताया कि साध्य होती है। और साथ ही साथ हृदय, क्लोम, कंठ और तालु में ये आश्रित होती है। इस तरीके से हृदय, क्लोम, कंठ और तालु, ये याद रखिएगा, ये क्षुद्रा के लिए आया है। हृदय, क्लोम, कंठ और तालु क्षुद्रा हिक्का में। भुक्त मात्रे च मार्दवम, च उरा शिरो मर्म प्रवाधनी आया है। अति दुखा ये आया है। ये सभी जो है याद रखिएगा। साध्य है ये भी याद रखिएगा, जत्रु मूल से उत्पन्न है। बाकी हम लोग कल सुबह पढ़ते हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं इसका सेकेंड पार्ट और फाइनल करेंगे। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।